देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और शिवहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। शिवहर में लवली आनंद जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार हैं एनडीए की, और चुनाव प्रचार में आनंद मोहन खुद जुटे हुए हैं। गांव-गांव घूमकर आनंद मोहन जा रहे हैं। यहाँ शिवहर के एक पंचायत में यहाँ स्वागत किया गया उनका, एक सिंहासन पर उन्हें बिठाया गया। तमाम महिलाएं हैं और उनके तालियां बजाकर स्वागत। इस टोले में तमाम जो अनुसूचित जाति टोला है, यहाँ पर तमाम महिलाएं कह रहे हैं आनंद मोहन बेटा जैसा। मिलाकर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। पासवान जी थे, वो हम लोग के पुराने कार्यकर्ता थे, मित्रवत थे। वो नहीं रहे। 3 पीढ़ी का गैप है। 16 वर्षों के बाद मैं आया हूँ, लेकिन वही स्नेह, वही प्यार उनके पोतों ने दिखलाया है। अच्छा लगा। 16 साल पुराना प्यार अभी भी आपको पूरा याद है। इस क्षेत्र से कुछ पुरानी यादें जो आप साझा करते हैं लोगों के बीच जाकर, बताते हैं कि देखिए साहब, हम 16 साल पहले आए थे, कुछ छूट गई है बहुत सारी चीजें। बहुत सीमित कार्यकाल मेरा रहा यहाँ। कहने के लिए मैं 2 बार यहाँ से सांसद रहा। वर्ष 1996 में जेल से चुनाव जीता, और फिर 98 में, 99 में उस बार भी मैं हारा नहीं था। मुझे 917 मतों से हराया गया था, जबकि एक बार अनाउंसमेंट हो गया कि 46 सब वोट से, 46,000 से, 100 से मैं जीत चुका हूँ। लेकिन बाद में मुझे साजिशन हराया गया। हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता तब। और आज में 28 साल का फासला है। 28 साल बाद की पुरानी कहानियां आज भी लोग याद रखे हुए हैं कि किस तरह मेरे कार्यकाल में अफसरशाही पर लगाम था, भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर था, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त थी। तो ये सब बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, एक यादगार पल है। और निकलने के बाद आज भी जो 3 पीढ़ी का गैप है, उत्तराधिकारियों ने, उनके वारिसों ने इसको संभाल लिया। ये अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख। आनंद मोहन का नाम और साथ में मोदी नीतीश जी का भी एक नाम, मोदी की गारंटी है, नीतीश के विकास का काम है। आइए राणा जी, और साथ में चिराग पासवान। आपको लगता है कि इस बार कोई लड़ाई है? ये देखिए, अभी जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि न शिवहर बल्कि देश का मिजाज जिस तरफ है, बिहार का मिजाज भी उधर ही है, और शिवहर का मिजाज भी उसी के अनुकूल है। इसलिए अब यहाँ लड़ाई फासला का है, जीत का अंतर कितना होता है, इस बात की लड़ाई। कितना जीत का अंतर होगा आप लोगों को क्या उम्मीद? 4 लाख। हाँ? 4 लाख पार होगा। 4 लाख पार होगा। चलिए, चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी। हम आनंद मोहन जी के साथ और भी कुछ जगहों पर जाएंगे, और ये प्रचार के अलग अलग रंग भी है। भीषण गर्मी है, और इस गर्मी में भी जनता आ रही है, अपने नेताजी से मिलने आ रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। आगे कुछ और जगहों पर हम ले चलेंगे इस चुनाव प्रचार के रंग को दिखाने के लिए। अब नामांकन का समय आ गया है। नामांकन का निमंत्रण मैं आप सबको देने आया हूं, और उसी के साथ साथ मैं आप सबको ये कहने के लिए आया हूं कि एक एक व्यक्ति अपने जीत के प्रति एक एक कदम आगे बढ़े, बड़ी मजबूती से। देश का नारा भले हो अब की बार 400 पार, लेकिन शिवहर का नारा होगा अब की बार 4 लाख पार। हम उस तरफ मजबूती से एक एक कदम बढ़ाएंगे। 29 तारीख को नामांकन है। मैं नामांकन का हकार निमंत्रण लेके आपके पास आया हूँ। आप आइए, एक एक व्यक्ति आइए। लाख से ज्यादा बड़ी संख्या में हम सब लोग ढाका पहुंचे, और उस दिन हम नामांकन का जश्न नहीं, जीत का परचम लहरा करके और ढाका से वापस आए। ये आपसे हमारा निवेदन है। इतना, सिर्फ इतना कि देश की जरूरत नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के विकास के मद्देनजर बिहार की जरूरत
नीतीश कुमार हैं और शिवहर में द्रुत विकास, सामाजिक सौहार्द और अफसरशाही पर लगाम देने के लिए शिवहर की जरूरत लवली आनंद है। आप सबको बस इतना कि एक एक व्यक्ति जो हमारे अग्रज हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे अनुज हैं, वो सभी आनंद मोहन बनकर, और जो हमारी आधी आबादी है, माताएं और बहनें हैं, वो सभी प्रत्याशी लवली आनंद बनकर एक एक कदम जीत की तरफ बढ़ाएं और अपार बहुमत से शिवहर की सफलता को सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे जाना है। धन्यवाद। नेताजी के साथ चुनाव प्रचार में आज हम हैं। आनंद मोहन अलग अलग पंचायतों में जा रहे हैं और एक और जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं आनंद मोहन। माता और बहनों, यहाँ बैठे एनडीए घटक दल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सकल के सभी सम्मानित नेतागण पहले से वाकिफ हैं, पहले से सोच चुके हैं, पहले से फैसला ले चुके हैं उन्हें करना क्या है। साथियों मित्रों, हम आपको आश्वस्त करते हैं, जितना दूर तक हम लोग घूम रहे हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। सिर्फ आपको फासला बढ़ाना है। ये जैसे जैसे एक दिन, एक सप्ताह और महीना नहीं, अभी तो महीना और सप्ताह बाकी है, लेकिन एक दिन, एक घंटा, एक क्षण हम लोग अपनी सफलता के लिए कदम दर कदम आगे बढ़े, ये आज की बैठक का संकल्प होना चाहिए। साथियों मित्रों, मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात कही राणा रणधीर सिंह चौहान जी ने कि हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक ताकतवर राष्ट्र, तकनीकी संपन्न राष्ट्र, आर्थिक तौर पर मजबूत और सबल राष्ट्र चाहिए। तो जन जन के नेता मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। अगर बिहार को एक विकसित, पिछड़े बिहार को एक विकसित प्रांत बनाना है, राष्ट्रीय स्तर पर उसे पहचान देनी है और द्रुत विकास चाहिए, कानून और व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से मजबूती देना है और अगर शिवहर को राष्ट्रीय फलक पर फिर से स्थापित करना है, इसका द्रुत विकास करना है, यहाँ के भाईचारा को अक्षुण्ण रखना है, तो लवली आनंद को भारी मतों से जिताकर आप दिल्ली भेजिए। रीगा चीनी मिल का एक मुद्दा आप भी बार बार भाषण में हमेशा से वादे किए गए, इस बार आप भी एक बड़ा वादा कर रहे हैं, रीगा चीनी मिल हम शुरू करें। रीगा चीनी मिल के बारे में हम वादा नहीं करते, हम जान रहे हैं कि उसका पिछले 8 तारीख को बिडिंग हुआ था। इसके पहले हल्दिया की एक पार्टी थी जो आकर के माने टेंडर फेस नहीं करके भाग गई। अभी 2 महाराष्ट्र की पार्टी आई है जो टेंडर फेस की है, और मैं आश्वस्त हूँ कि डबल इंजन की सरकार में हम जीतते ही इस काम के लिए लगेंगे और निश्चित तौर पर मिल का सायरन भी बजेगा, मिल में धुआं भी उठेगा और किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लौटेगी। कुछ और सवाल है, उस सवालों के जवाब आगे भी हम, चूंकि चुनाव प्रचार में हम साथ रहेंगे आनंद मोहन जी के साथ, तो कुछ और सभाओं को हम देखेंगे, चुनाव प्रचार के रंग को देखेंगे। कुछ और सवाल जो आनंद मोहन जी के साथ हम बातचीत में उनके जवाब देंगे।
हम लगातार शिवहर में चुनाव प्रचार में आनंद मोहन जी के साथ घूम रहे थे। जो अब यहाँ की प्रत्याशी हैं लवली आनंद जी, ये भी चुनाव प्रचार में लगातार घूम रही हैं। और इस बार क्या जनता का मूड है और जनता का फीडबैक क्या मिल रहा है, लवली जी ही बताएंगी। लवली जी, आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? देख लीजिए जनता में कितना ज्यादा एकदम उत्साह है। सब लोग एकदम कृत संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और अब की बार 400 पार। इस पर भी लोग एकदम बिल्कुल उत्साहित है, उस काम में लगे हुए हैं कि हम लोग एक एक सीट एनडीए की झोली में दें। 40 सीट जो है बिहार में वो दे और पूरे देश से 400 पार होगा इस बार। ये उत्साह लग रहा है। हर जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लोग आज देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हमें यहाँ पर साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आनंद मोहन जी के साथ भी घूम रहा था। अब 16 साल बाद वो लोगों के बीच आए हैं, एक क्यूरोसिटी भी है, उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। आनंद मोहन जी एक बड़ा फैक्टर हैं। ये देखिए फैक्टर तो अभी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और आनंद मोहन जी तो यहाँ से जमीन से जुड़े हुए हैं। आनंद मोहन जी इस क्षेत्र के बेटा हैं, शिवहर लोकसभा के 2 बार सांसद लोगों ने बनाया। जेल में रहते हुए निर्दोष जब थे 96 में, तो यही शिवहर की महान जनता ने आनंद मोहन जी को जेल से निकाल करके पार्लियामेंट भेजा। तो इतना ज्यादा लोगों में प्यार है, स्नेह है और लोगों को देखने का भी तो काफी दिन से ये है। आनंद मोहन जी तो 1 साल से बाहर है, तो ये सब जगह जा रहे हैं, सब लोगों से अपील कर रहे हैं। आज हमारा जो फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को लोग देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफी इधर बिहार को जैसे आगे बढ़ाए हैं, काफी कुछ किए हैं। 2005 से पहले का बिहार लोग आज याद करना नहीं चाहता है। किस तरह का माहौल था, लोग सुरक्षित नहीं था, जात पात धर्म मजहब में बांट के यहाँ पर जो विपक्ष में है वो राज किए, लेकिन जात पात से पेट नहीं भरता। नीतीश कुमार जी आए हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के हालात सुधरा। और अभी तो ये चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। हाँ, ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है लोकसभा का। तो सभी लोग मिलकर के यहाँ पर साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसी गठबंधन में चिराग पासवान है, इसी गठबंधन में जीतन राम मांझी है, इसी गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा है, इसी में हम लोग सब है, नीतीश जी है, भाजपा है, सभी लोग हैं। तो प्रधानमंत्री बनाने के इसमें सब लोगों का साथ है, सबका साथ सबका साथ सबका विकास, इस फार्मूले को लेके लोग। सवाल आनंद मोहन जी को लेकर यहाँ विपक्ष के नेता एक बाहुबली की छवि या फिर बंदूक बनाम कलम की लड़ाई बता रहे हैं कि वो बंदूक बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं, संत बनाम लंठ की लड़ाई बता रहे हैं। ये तो बाहर के लोग को न बताया जाएगा, बिहार का बच्चा जानते हैं कि आनंद मोहन जी क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लवली आनंद थी। साफ है कि जीत को लेकर भरोसा और नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर और साथ ही आनंद मोहन को जो यहाँ प्यार मिल रहा है, जीत की एक बड़ी भूमिका, जीत के पीछे एक बड़ी भूमिका वो भी रह सकती है। 4 जून को नतीजे आएंगे, पता चलेगा शिवहर की जनता ने लवली आनंद को कितना प्यार दिया है और कितनी बड़े मार्जिन से जीता है। दिन भर हम शिवहर में चुनाव प्रचार के दौरान आनंद मोहन के साथ रहे। आनंद मोहन जी शिवहर के चुनावी मैदान में करीब 16 साल बाद जेल से रिहा होकर लोगों के बीच में आए हैं। 28 साल बाद, जब शिवहर में 28 साल पहले खुद सांसद हुआ करते थे, इस बार उनकी पत्नी लवली आनंद मैदान में है, लेकिन लोगों से उनका प्यार जो मिल रहा है और लोगों की मांगे कई सारी हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ विधायक है चेतन आनंद, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं लवली आनंद को जिताने के लिए। लवली आनंद भी लगातार मेहनत कर रही हैं। तो चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग क्या होते हैं? एक रंग ये भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ये भूजा है। और भूजा बिहार में जरा दिखाइए कि बहुत फेमस होता है, तो शाम के वक्त में भूजा। तो चुनाव प्रचार में ये जब भूख लगती है, इसी सबसे काम चलता है चेतन? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही भागदौड़ होते रहेगा, ये सब चलते रहेगा, लोगों से मुलाकातें होंगी। आज हम लोग अपने ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो लोगों से ऐसे ही चलते फिरते। दिन भर मैं घूम रहा हूँ आनंद जी के साथ और 16 साल बाद चूंकि लोगों के बीच वो गए हैं, लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक हैं, सुनने के लिए उत्सुक हैं
और वो भी उसी अंदाज में वो बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि आनंद मोहन एक बड़ा फैक्टर है शिवहर में? ये डिनाई कोई नहीं कर सकता कि वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि उनके समय में यहाँ पर शिवहर का जो मतलब घुसखोरी था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मतलब काम उन्होंने किए थे। हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो बहुत छोटा था, क्योंकि आपको याद होगा 96 में वो चुने गए थे, सरकार गिर गई थी। फिर उसके बाद 97 में फिर से चुनाव हुआ, मतलब फिर से 99 में फिर से इलेक्शंस हो गए थे। तो उससे उसकी वजह से जो है बहुत ऐसा हुआ था कि मतलब उनको उतना समय जो है नहीं मिल पाया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग उससे जो है हमें याद करते हैं। एक बात है कि आनंद मोहन को यहाँ विपक्ष एक बाहुबली की तरह पेश करते हैं, या फिर बहुत सारे अब भाषण आ रहे हैं, कह रहे हैं बंदूक बनाम कलम की लड़ाई है, संत बनाम लंठ की लड़ाई है। नहीं, देखिए, मेरे पिताजी कलम उठाने में तो बहुत माहिर हैं। इतने माहिर हैं कि सीबीएसई के क्लास 8 के उसमें जो है बुक में आपको उनका ऑलरेडी एक कहानी चल रही है पर्वत पुरुष दशरथ की, जिसके ऊपर बाद में मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा, माउंटेन मैन माझी बनी थी। तो वो हमको अपना परिचय देने की किसी को जरूरत नहीं है, और हम ये भी नहीं समझते हैं कि किसी को बताने की जरूरत है। और देखिए, पॉलिटिकल नौसिखिए लोग जो आए हैं आज के डेट में, वो ऐसी चीजों पे जो है ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बदले उन लोगों को जनता में जाना चाहिए, जनता में अपनी बात रखनी चाहिए कि आप जब चुने जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ये मेरा उन्हें हिदायत है। लेकिन वो क्या चीज में लगे हुए हैं, वो लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। और होता क्या है कि हम लोगों ने आज पहली बार तो हम लोग ये लड़ नहीं रहे इलेक्शन तो कई एक दिग्गजों के सामने मेरे पिताजी, मेरी माँ, सब लोग लड़ चुके हैं। हाँ, तो उनका भी स्टैंडर्ड जो है इतना गिरा हुआ नहीं था जो आजकल नए लोग जो आए हैं पॉलिटिक्स में, जिन्होंने इतना स्टैंडर्ड जो है लो कर रखा है। कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उनको एक ही जाति का नेता बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि बाकी जाति के लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपनों में नहीं जाएंगे, है ना। उन्होंने राजपूत का भी नाम लिया था। उनका ये क्लियर मैसेज था कि हम 49 और 51 की राजनीति नहीं करते हैं, हम 100% की राजनीति करते हैं। और जो लोग 100% की राजनीति करते हैं, वो जो उनके अपने लोग हैं, उसके अलावा भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका पूरा स्पीच अगर आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने यही बात बोली है। और इसमें गलत क्या है, मैं ये पूछता हूँ। उन्होंने तो बोला कि मैं बाकी जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये हमें वोट नहीं देंगे, हम उनके पास भी जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात कहाँ से है ना। उन्होंने कहा कि हम क्या बोलते हैं, ऐसे समाज में, अति पिछड़ा समाज में जाएंगे, दलित समाज में जाएंगे, अन्य लोगों में जाएंगे, तो अच्छी बात है ना। हाँ, इसको जो है दूसरे तरीके से रंग कुछ लोग देते हैं, तो भाई आप इसी में अपना एनर्जी वेस्ट करते रहिए। भूजा खाते हुए इस चर्चा को आप चेतन, मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि आप अब सही जगह पर आए हैं, पहले गलत जगह पर थे। नहीं, देखिए, गलत कोई जगह होती नहीं है ना। सब जगह अपनी जगह सही है। हमारी कोई किसी से गिरेबांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि हमने जब पार्टी छोड़ा तो हमने ये बात कह करके छोड़ा था कि आप में से कोई चलिए और पिताजी से बात कीजिए, जो वो बात हुई नहीं। और मेरे पास ऑप्शन फिर क्या था, आप सबको पता है कि कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें हमने ये सुझाव दिया था कि ये ढोंग करना समाजवादी का जो है हमारे पार्टी को बंद करना चाहिए। ठाकुर और कुएं की बात कर। हाँ, जिसमें हमने ये कहा था कि किसी एक समाज को जो है टारगेट करना बंद करना होगा। क्योंकि जब A to Z की बात ये लोग कर रहे थे, तो मतलब A to Z में सारे लोग आते हैं। आप किसी को ऊंच नीच और इसमें जो है बाइफोकेट नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, व्यक्तिगत तौर पर 16 साल बाद आपके पिता हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब इन 16 साल में आप विधायक भी बन गए हैं, लेकिन 16 साल में बहुत कुछ आपने भी फील किया होगा, पिता से दूरी। आज पिता लोगों के बीच घूम रहे हैं, आप भी साथ जाते होंगे। उनको जब लोग कहते हैं कि आनंद बाबू आए हैं, तो शिवहर का बेटा आए हैं, या कोई कहता है यहाँ के शेर है। इस 16 साल का जो समय था और अब
कैसे? देखिए मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स तो बहुत बदल चुकी है, लेकिन उनका जो एक स्टाइल है वो आज भी मेंटेन्ड है और लोग हमको लगता है उसी स्टाइल के कायल हैं, है ना। लोगों को वो भाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए वो हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले भी शिवहर के हक के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। पहली बात मैं ये भी बता दूं, आज रेलवे का सर्वे जो है वो शुरू हो चुका था शिवहर में, उसके लिए भी उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाया था। तो वो हक के लिए जो है जायज बात करने वाले लोग हैं, जो उनके मन में है वो उनके मुंह पे है ना। और उसमें वो कोई सेंसरशिप नहीं लगाते हैं, वो सीधा कट टू कट बोलते हैं। और बात यही है कि उसमें अब विपक्षी जो है अब उसके आगे पीछे एडिट करके कुछ बना ले, उसको बेटा होने के नाते ऐसे देखते हैं अब आप, तो क्या भाव है? बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे जिंदगी में भी, मैं 28 साल की उम्र में विधायक बन गया। हाँ, बहुत कुछ, मेरा भी जर्नी बहुत लंबा है। और जो चीज मैं मिस कर रहा था वो यही था कि एक जो है उनका गाइडेंस, जब वो जेल में थे तो उस हिसाब से हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता था। स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जेल में होता है तो उससे मिलना थोड़ा कम होता है, बातें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो सब होने के वजह से कुछ चीजें मुझे सीखना अभी बाकी है, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ। और अच्छा लगता है कि उनके साथ, उनके गार्जियनशिप में, उनके मेंटरशिप में अब मैं जो है एक तरीके से नए सिरे से अपने विधायकी का जो है एक नया लेख लिख रहा हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। चेतन आनंद हमारे साथ थे, विधायक हैं, और आनंद मोहन जो पूर्व सांसद, उनके बेटे लवली आनंद यहाँ से मैदान में हैं। लवली आनंद के लिए चेतन आनंद भी मेहनत कर रहे हैं और आनंद मोहन भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। 4 जून को नतीजा आएगा, 25 मई को मतदान होना है, 4 जून को पता चलेगा शिवहर की जनता ने किसे चुना है। हालांकि दावा यहाँ लवली आनंद के लिए 4 लाख पार का है। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।